बताया गया था, सारी बात जानकारी दी गई थी। किस तरह से ये कानून को अपने हाथ में लिया गया है, उस पर कार्रवाई भी होगी, इसमें उनको जेल भेजा जाएगा। उन्होंने घटना की है, हमें सूचित भी किया गया, खुद में भी एफआईआर दर्ज हुआ था, ये भी एफआईआर दर्ज होगा। किस तरह की चीज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में बवाल, पुलिस की गाड़ी आग के हवाले। मंत्री की गाड़ी पर भी पथराव किया गया और लालू भी फंसे। जी हां, कौन करा रहा है आखिर पटना में यह जो गदर, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, आखिर पटना में ये जो गदर मच रहा है, ये कौन करा रहा है? देखिए, 15 अगस्त को भाई बहन की हत्या हुई थी। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और विरोध में पिछले सप्ताह भी लोगों ने काफ़ी बवाल किया था अटल पथ पर, और कल सोमवार को भी खूब बवाल काटा। इंद्रपुरी के गोकुल इलाके के पास अटल पथ पर बीच सड़क पर खूब आगजनी की गई, प्रदर्शन किया गया, आने वाली गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई, रास्ते पर जा रहे लोगों के साथ बदसलूकी की गई, पुलिस पर भी कांच के बोतल और पत्थर फेंके गए। गुस्साई भीड़ ने तमाम हदें पार कर दी और डायल 112 की 2 बाइक और मद्य निषेध विभाग की एक स्कॉर्पियो को आग के हवाले भीड़ ने कर दिया। तो हंगामा बढ़ा तो उग्र भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को 2-3 राउंड गोली भी हवा में चलानी पड़ी। इस दौरान अटल पथ पर करीब 2.5 घंटे तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। पूरा अटल पथ जाम हो गया, घंटों लोग परेशान रहे। 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा था अटल पथ पर। जी, तो सर, ये जो जाम लगा था, इस भीड़ में मंत्री ये जो थे, उनका भी एक मंत्री थे मंगल पांडे, उनका भी गाड़ी फंस गया था। देखिए, इस प्रदर्शन में मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी फंस गई थी। वो कहीं से आ रहे थे, भीड़ ने उनकी गाड़ी को निशाना बना लिया, उस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने एस्कॉर्ट कर मंत्री की गाड़ी को किसी तरह से बाहर निकाला। तफरी करने निकले थे लालू जी, वो भी अटल पथ पर जाम में फंस गए। तो लालू जी तो आराम से अपना वैन में दिखाई दे रहे थे, बेफिक्र होकर के बैठे थे। हंगामे के दौरान 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक सब इंस्पेक्टर की हालत गंभीर है। मामले में 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जो दोनों मामले हैं, जो पहले जो घटना के बारे में जो हुआ था, उसमें बताया था, जो डॉक्टर का रिपोर्ट आया तो उस पर कार्रवाई चल रही है। उसमें अभी तक हत्या का नहीं आया है, कारण से कार्रवाई उसमें तो आगे बढ़ रही है। जो परिजन हैं उनको भी बताया गया था, सारी बात जानकारी दी गई थी। किस तरह से ये कानून को अपने हाथ में लिया गया है, उस पर कार्रवाई भी होगी, इसमें उनको जेल भेजा जाएगा। उन्होंने घटना की है, हमें सूचित भी किया गया, खुद में भी एफआईआर दर्ज हुआ था, ये भी एफआईआर दर्ज होगा। किस तरह की चीज़ है। गाड़ी में पुलिस धमकाने की कोशिश कर रही है। इसमें इस तरह के धरना प्रदर्शन और इस तरह का उग्र व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे कोई इस तरह घटना कर दे, सभी चीज़ के लिए एक बना हुआ है फोरम, जहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। जब तक कोई एविडेंस नहीं है, हत्या प्रूफ ना हो जाए, इसमें कोई कार्रवाई नहीं। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? कोई प्लानिंग की तरफ कितने पत्थर पहले से यहाँ पे जमा प्लानिंग के तहत की गई है। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? इसमें कई लोग घायल हुए हैं। अभी फिलहाल हम लोग कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया है सर। 2 गाड़ी तो आग में लगाया गया है और हम लोग अभी बुझाने का कार्य करें, जल्दी कार्रवाई करें। तो उग्र लोगों ने पहले अटल पथ की बिजली को काट दिया, इसके बाद जमकर हंगामा किया, कई राहगीरों को पीटा, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कुछ लोग अपनी गाड़ी को अटल पथ पर छोड़कर ही भय से दहशत से भाग गए। लोगों ने एक मंत्री की गाड़ी को भी निशाना बनाया, जैसे कि बताया मैंने मंगल पांडे का, और जब जैसे ही मंत्री की गाड़ी को निशाना बनाया, उसका शीशा तोड़ा। घटना के तुरंत बाद आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, तमाम थानों की पुलिस वहां पहुंच गई, क्योंकि भैया मंत्री पर ही हमला हो गया, तो कोई बैठ नहीं सकता था चुप। रक्षाबंधन के दिन 15 अगस्त की शाम को ये दुर्घटना हुई थी। ये भाई बहन की मौत हुई थी। हाँ, पटना के इंद्रपुरी के रोड नंबर 12 में एक कार से भाई बहन की डेड बॉडी मिली थी। कार एक बाउंड्री में खड़ी थी, बाउंड्री की गेट पर ताला नहीं लगा था। बच्चों की पहचान दीपक 5 साल का था, लक्ष्मी 7 साल की थी। तो दोनों भाई बहन गए थे मोहल्ले के एक शिक्षक के यहाँ ट्यूशन पढ़ने, और शाम को जब नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू हुई। फिर उनकी लाश गाड़ी में मिली और पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। ऐसा आरोप है बच्चों की मां का, और वो कह रही है कि उसके दोनों बच्चों की हत्या की गई है। गला दबाने के निशान उसके गले पर थे, हाथ पर चोट के निशान थे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो 3-4 दिन पहले भी अटल पथ पर पूरा बवाल काटा था लोगों ने।
दिक्कत ये है कि ठीक है आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन का भी एक तरीका होता है। इस तरह से रोड पर गदर मचाना ये तो ठीक नहीं कहा जाएगा। और पटना के अटल पथ पर जो कुछ हुआ उसको किसी भी एंगल से कोई सही नहीं ठहरा सकता है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को है नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नौबत क्यों आई। ये नौबत केवल पुलिस की नाकामी के कारण आई। पुलिस ने अगर त्वरित कार्रवाई की होती, आरोपियों को पकड़ लिया होता, लोगों के बीच सही मैसेज चला जाता, समय से चला जाता, तो लोग उग्र नहीं होते, ऐसा बवाल नहीं करते। क्योंकि 2 बच्चों की मौत हुई है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए कि पूरा कन्फ्यूजन दूर करे। तो पुलिस ने तो 4 दिन पहले मैंने बात किया था उस थानेदार से जिस पर आरोप है लिपापोती का। उसने कहा कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि हत्या है या उनकी मौत ऐसे ही हुई है। ये कौन सी बात होती है? हाँ, ये 15 तारीख को डेड बॉडी मिला और अब 4-5 दिन बाद पुलिस कह रही है कि अभी तक तो रिपोर्ट ही नहीं आई है कि वो हत्या है या ऐसे ही गैस से या और किसी कारण से मौत हुई है। इसी लापरवाही के चलते लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हुआ, आक्रोश बढ़ा। लेकिन फिर भी है, आक्रोश को नियंत्रण में रखना चाहिए। लोगों ने जिस तरह से आम लोगों को, राहगीरों को निशाना बनाया, ये ठीक नहीं था। क्योंकि आप आम आदमी का क्या दोष है? आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, करिए, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। तो आम लोगों के गाड़ियों को निशाना बनाना, आम लोगों के साथ मारपीट करना, ये ठीक नहीं है। लेकिन इससे भी चिंता की बात यह है कि पुलिस क्या कर रही है भाई। लगातार अटल पथ पर ये सब कुछ हो रहा है। अटल पथ तो अब पटना का लाइफ लाइन है ना। और कौन गुंडई कर रहा है, कौन करवा रहा है? पुलिस। इसके नहीं, पुलिस तो नहीं करवा रही है, पुलिस की लापरवाही से हो रहा है। लेकिन इसके पीछे भी तो कोई हो सकता है। चुनाव का समय है, इस उपद्रव और बाउंडर के पीछे भी कोई खड़ा हो सकता है। तो पुलिस को पता करना चाहिए कायदे से। पहले तो इस केस को सुलझाना चाहिए, सब अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। और दूसरा काम ये करना चाहिए कि पता करना चाहिए कि इस उपद्रव के पीछे कौन है। आम आदमी इस तरह से उपद्रव नहीं करता है। आम आदमी के विरोध जताने का ये तरीका नहीं हो सकता है। मतलब ये पॉलिटिक्स के तहत भी हो बिल्कुल, चुनाव है तो कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस को जांच करनी चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि क्यों आपके थानेदार पर सवाल उठ रहे हैं, थानेदार क्यों नहीं जवाब दे पा रहा है सवालों का। तो थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि भाई पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब तक ये पुलिस नहीं क्लियर करेगी कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, दोषी पकड़े जाएंगे, तब तक तो ऐसे ही उपद्रव होता रहेगा। हर 4 दिन पर अटल पथ पर उपद्रव होगा, लोग घेरे जाएंगे, मारे जाएंगे। लालू जी भी फंस गए थे, वो भी तफरी करने निकलते हैं शाम में घूमने, एक चक्कर पटना का मेरिन ड्राइव पर लगाते हैं, वो भी फंस गए थे। मंगल पांडे फंस गए, उनके तो गाड़ी पर भी तोड़फोड़, गाड़ी पर भी हमला हुआ। तो मुझे लगता है कि पुलिस को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर क्यों हो रहा है बवाल, बवाल का कारण क्या है और इसके पीछे कौन है। तो सुना आपने। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या यह एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है या केवल इस जो घटनाक्रम हुआ था भाई बहन की हत्याकांड, उसकी नाराजगी है? तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।